नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर 246 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 3 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 23 फरवरी 2025 है। इसके अंदर मेनली 3 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसमें से जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए 215 वैकेंसी आई है, जूनियर अटेंडेंट के लिए 23 वैकेंसी आई है और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 8 वैकेंसी आई है। अब किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है, इसे भी आप टेबल में देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एक गवर्नमेंट महारत्न कंपनी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी एक सरकारी नौकरी होगी। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपकी एज 31 जनवरी 2025 को 18 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप 31 साल की उम्र तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी कई कैटेगरीज हैं जिनमें एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी 10th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में 10 ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में 2 साल की ITI कंप्लीट होनी चाहिए। और इन सब के साथ आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो। इसके अलावा ये 10 ITI ट्रेड कौन सी हैं, इन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि पहली ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, दूसरी ट्रेड है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तीसरी ट्रेड है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट, चौथी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन और इसी तरह से बाकी और भी ट्रेड हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए और ये वर्क एक्सपीरियंस अलग से होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ITI के दौरान आपने जो ट्रेनिंग की है उस ट्रेनिंग को भी एज अ वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने BE या BTech की है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब अगर आप जूनियर अटेंडेंट ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी 12th क्लास कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 40% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपकी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपकी टोटल परसेंटेज 45% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। साथ में आपको MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और इन सब के साथ में आपकी टाइपिंग स्पीड 20 शब्द पर मिनट की होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी कमर्शियल एंटरप्राइज में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या PSU में। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि BE, BTech, LLB, MCA, MBA या फिर जिन्होंने PhD भी की है, ऐसे कैंडिडेट्स इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने MA, MCOM या MSc की है तो फिर आप जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आपसे जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई है या फिर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो फिर आपकी ये सभी चीज़ें 31 जनवरी 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, अगर आप जूनियर ऑपरेटर या फिर जूनियर अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है और दूसरी स्टेज पर SPPT होता है, जिसे स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट बोलते हैं। और अगर आप जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी आपका टेस्ट 2 स्टेज में होता है। पहली स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और दूसरे स्टेज में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। आइए दोस्तों, इन्हें भी थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जूनियर ऑपरेटर के लिए, जिसमें पहली स्टेज पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो MCQ फॉर्मेट में होता है। ये टेस्ट 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन A और सेक्शन B। दोनों ही सेक्शन 50-50 नंबर के होते हैं। इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टोटल 100 नंबर का होता है। पहला सेक्शन आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के साथ डील करता है और साथ में जनरल साइंस भी होती है और दूसरा सेक्शन न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और GS से डील करता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपको सेक्शन A और सेक्शन B दोनों को क्वालिफाई करने के लिए 35% नंबर तो लाने होंगे, यानी कि आपको सेक्शन A और सेक्शन B
दोनों को क्वालिफाई करने के लिए 50 में से 17.5 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वालिफाई माना जाएगा। और इसके साथ ही आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर 40% मार्क्स लाना होगा, यानी कि 100 में से 40 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी को क्वालिफाई करने के लिए 35% की जगह 30% नंबर लाने होंगे, यानी कि आपको 50 में से 15 नंबर लाने होंगे और दोनों सेक्शन को मिलाकर 100 में से 35 नंबर लाने होंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप जूनियर अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपका 100 नंबर का पेपर होगा और ये पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटीज के साथ डील करेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर भी 40 ही होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा पार्ट रीजनिंग एबिलिटी के साथ डील करेगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और तीसरा सेक्शन GS के साथ डील करेगा, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपका ये पेपर भी 100 नंबर का होगा। और सेकंड स्टेज पर जो SPPT होना है, अगर आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई होना है तो आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का एग्जाम फॉर्मेट कैसा होता है। दोस्तों, इसका एग्जाम भी टोटल 100 नंबर का होता है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट न्यूमेरिकल एबिलिटीज का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा रीजनिंग एबिलिटीज का होता है, जिसमें 30 क्वेश्चन होते हैं। तीसरा GS का होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। और चौथा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का होता है, जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप सेकंड स्टेज पर शॉर्टलिस्ट होना चाहते हैं तो आपको 100 में से 35 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी भी पोस्ट के लिए, भले ही आप जूनियर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर बिजनेस असिस्टेंट के लिए क्यों ना अप्लाई कर रहे हों, लेकिन किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा ये टेस्ट बाइलिंगुअल होता है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये टेस्ट होता है। इसके बाद दोस्तों, सेकंड स्टेज पर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अगर आपने जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया होगा और अगर आपने जूनियर ऑपरेटर या फिर जूनियर अटेंडेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका SPPT होता है। और ये दोनों ही टेस्ट केवल क्वालिफाई नेचर के होते हैं, यानी कि बस आपको इन्हें पास करना होता है। आपकी मेरिट केवल और केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही बनती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आप जूनियर अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी 23,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये के बीच होगी। अगर आप जूनियर बिजनेस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर 1,05,000 रुपये के बीच होगी। और अगर आपका फाइनल सिलेक्शन जूनियर ऑपरेटर के लिए हो जाता है तो आपकी सैलरी 23,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये के बीच होगी। इसके अलावा आपको कई तरह के अलाउंसेस भी दिए जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि दूसरी स्टेज पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल प्रोफिशिएंसी फिजिकल टेस्ट यानी कि SPPT में क्या होता है, तो आप कमेंट में SPPT टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।